नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका होगा प्रैक्टिस सेट। और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए खासकर बनाया जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो गाइस, मनुष्य के शरीर में टोटल जो हड्डियां होती हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा 206 होती हैं। अगला है, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, लाल रंग की। अगला है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो गाइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। सौरमंडल की आकृति कैसी है? तो गाइस देखिए, सौरमंडल की जो आकृति हो जाएगी ऑप्शन डी, अंडाकार। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, पारा। पारा जो होती है वो तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO। अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन बी, D.H. बुकानन। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1975 में। नेक्स्ट आपका गैस क्वेश्चन बनता है, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, परावैंगनिक किरणों को। नेक्स्ट है, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्साइड के रूप में। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो ऑप्शन बी, हार्मोन। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? ऑप्शन है, उसका आकार जो होगा वो बढ़ेगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन है, सिंधु नदी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, चौथा। पहला है जनता के पास करेंसी, दूसरा है जनता की मांग जमा राशि और चौथा है RBI में अन्य जमा राशि। अगला है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? ऑप्शन डी, 2 थीटा। वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन डी, आयन मंडल। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक
उष्ण स्थल माना जाता है? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934 में। नेक्स्ट है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? ऑप्शन ए हीरे से कांच में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आर्य विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी सुश्रुत। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ऑप्शन सी भरहुत मूर्ति कला। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन सी जहांगीर। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। मुगल बादशाह ने हरजाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं वो संबंधित हैं। जैसे कि पहला है, इलाहाबाद कड़ा और उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दे दिए गए। और भी है, मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को सौंप दिया। और सी है, अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों जैसे कि उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन बी मत्तमयूर। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर रख दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कलकत्ता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, नवंबर 1946 में B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन बी बंगाल। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले रोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने की संभावना है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लूओरिसिस के। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन सा का रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन डी आलू। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी रस खान ने। नेक्स्ट है, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? ऑप्शन ए 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया गया था?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन है 1889 ईस्वी में। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारतीय विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 3 जून 1947। अगला आपको मिलान करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं। ऑप्शन है पहला देखिए मेगा फूड पार्क, ये हो जाएगा तीसरे से 2008। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसका हो जाएगा 2007। फिर है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, इसका हो जाएगा चौथे से 2015। फिर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका हो जाएगा दूसरे से 2016। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन बी डुप्ले। प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी पहला, दूसरा, चौथा। पहला है इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया। दूसरा है नवाब की ओर से मोहनलाल व मीर मर्दान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया। और चौथा है इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए। अगला है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। निम्न में कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। और आज का लास्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? ऑप्शन है साफ सुथरा प्रशासन हेतु। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।